तो आखिर बारिश हो ही गई। रात से बारिश हो रही है और सुबह मैंने ये वीडियो बनाई। कुछ और बनाने जा रही थी बट आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं यहाँ पर अपना ब्लॉकेज चेक करने आई थी, कुछ पत्ता वगैरह तो नहीं अड़ा। शाम को मैंने सारी छत पर झाड़ू लगा दी थी लेकिन पानी नहीं डाला था क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि बारिश होगी। और देखिए कितने खूबसूरत अलमंडा खिल रहे हैं। आज मैं आपको ये अम्ब्रेला लेकर मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आपके लिए। और मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले 1 घंटा अपने पूरे गार्डन में वॉक की और इतना मेरा मतलब मन ही नहीं कर रहा था मैं नीचे जाऊं। फिर उसके बाद मुझे आइडिया आया कि मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ पुदीना वगैरह। मतलब अब तो एक तो मैं क्या बोलूँ, एक तो सारा मेहनत जो है ना अब वसूल होगी मेरी। जब रेनी का सीज़न होता है ना तो जितनी मेहनत मैंने कर ली अब मुझे कोई मेहनत नहीं करनी। अब सारी मेहनत जो है बारिश करेगी और मुझे सिर्फ इंजॉय करना है अपनी हार्वेस्टिंग, अपने फ्लावर्स और अपने प्लांट को। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। कई बार देखिए पिक्चर और रियल में बहुत डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करी हूँ। पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा सुनते जाइएगा कि यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट रखा था वो लाल भाजी का, उसको मैंने पलट दिया क्योंकि कई बार मैंने उसकी कम से कम 20 से ज़्यादा ही मैंने उसको हार्वेस्ट कर लिया होगा। तो मैंने उसका जो जितनी भी मिट्टी वगैरह यहाँ पे पलट दिया। और सर्दियों में ना मैं बिल्कुल अपना कोई अलग से सब्जियां नहीं लगाऊंगी, सारे बड़े प्लांटर्स में लगाऊंगी जैसे पालक वगैरह होते हैं। ये जो है मेहंदी है और बारिश होती है तो इस तरीके से ये झुक जाते हैं। तो मैं इसके ऊपर से कटिंग कर लूँगी, इसलिए अपने पौधों को कटिंग वगैरह करते रहना चाहिए। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए अमरूद में कितने अच्छे और ये पकने लगे हैं। अभी मैंने 2 अमरूदों का हार्वेस्ट किया था और मैंने क्लिपिंग तो बनाई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। आज जो है मैं आपको गार्डन में घुमा रही हूँ, साथ में आपके कुछ आंसर भी दूँगी। आप परेशान बिल्कुल ना हो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कंटिन्यूअसली मुझे आते हैं, जैसे भिंडी को लेकर कि हमारे भिंडी के प्लांट पे भिंडी नहीं लग रही तो बहुत छोटी छोटी सी भिंडी लग रही है, या कोई भी बैंगन हुआ कुछ हुआ। तो भाई आज मैं आपको ऐसी देखिए ये जो मेरा ये है ना, इसमें थोड़ी सी मिट्टी देखिए बिल्कुल ब्लैक देखिए, और ऊपर से बारिश होने के बाद तो ये बिल्कुल सोना हो चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पत्ता डाल के, थोड़ी जो पुरानी मिट्टी है वो सब डाल के इसी में फिर से कर देती हूँ, क्योंकि केंचुआ तो है ही, वो सारा उसको जो है खाद वगैरह बना के फिर से, और मतलब जो भी कचरा होगा इसमें डालती रहूँगी। अब वही होता है, इस समय रेनी सीज़न में पत्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो देखती हूँ क्या करूँगी मैं। तो मैं यहाँ पे घुमा रही क्योंकि मैं कई बार सोचती हूँ पर मैं एकदम डिसीज़न ले लेती हूँ। और मैं आपको बस मैं बता नहीं सकती, इतना सुंदर लग रहा था ना गार्डन, क्योंकि रोज़ पानी मैं डालकर छिड़कती हूँ बट उतना कभी नहीं कर सकती जितना। और ये जो कलर आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल डार्क मैरून कलर है पर कैमरे में लाइट दिख रहा है, इतना सुंदर ये लग रहा था ना। और इस समय मेरे पूरे गार्डन में चंपा की महक, पूरे गार्डन में चंपा की महक आ रही है, क्योंकि मेरे गार्डन में कई चंपा के प्लांट हैं। और ये जो चंपा का जो बड़ा सा प्लांट है ना, ये 15 बाय 15 के ग्रो बैग में लगा हुआ है। देखिए जब खिलता है डार्क कलर का जब होता है बिल्कुल ऐसे पिंक पिंक फिर वाइट हो जाता है। अब मैं आपको देखिए अपना ये मिर्च का प्लांट दिखा रही हूँ। देखिए मैं कई बार दिखा नहीं पाती, पूरा ये पूरा बैंगन की तरह इतना मिर्च इस पे लगी है। और मैं ये काम ना अपनी हर मैंने एक लास्ट ईयर भी एक मिर्च का प्लांट था, उस पे इतनी मिर्च आती थी, गुच्छों वाला था वो, तो इसमें तो एक एक लगते, वो गुच्छों वाला था कि हमसे एक मिर्च की पौधा पे खाई नहीं जाती थी, पक जाती थी। मैं अपनी मेड से भी कहती थी तुम भी ले आओ, और वो भी काफ़ी काफ़ी मिर्च ले जाती थी, तब भी उसकी ख़त्म नहीं होती थी। तो आज इस वीडियो में भाई आप बारिश को देखते रहिए, प्लांट को भी देखिए। इस अमरूद में पता नहीं क्यों पीलापन सा आया हुआ है, शायद मैं सोचती हूँ रेनी सीज़न में ठीक हो जाए, पर फल बहुत है इसमें। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई भी एक प्लांट, छोटा छुटका प्लांट को आप इतना बड़ा, चाहे वो फ्रूटिंग का हो, बैंगन मिर्च भिंडी, किसी उतना बड़ा कैसे करें दिखाऊंगी भी। और मतलब बहुत लोग कहते हैं आप कैसे कर लेते हो, तो वो सब मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ और आपको दिखाती रहूँगी ये सब। भाई यहाँ खड़े होकर ना इतना मज़ा आता है, मैं क्या बताऊँ। देखिए पत्ते कितने सुंदर, यहाँ पे मैं मतलब काफ़ी देर तक खड़ी रही क्योंकि एक तो खुशबू आ रही थी। और देखिए ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, और मुझे लगता था रात जो है ना ये सारा, क्योंकि यहाँ पे शाम की धूप पड़ती है जाते हुए, तो पूरे पत्ते ना झुक गए थे इसके, पानी मांग रहे थे। तो मैंने सोचा मैं कम पानी डालती हूँ इस वजह से, क्योंकि भी ड्रैगन फ्रूट ख़राब ना हो जाए। बट ये पानी मांग रहे थे और मैंने रात पानी डाल के गई थी, और फिर बारिश हो गई रात में, सब इतनी सुंदर। और ये वाली वैरायटी तो बरसात में बहुत अच्छी खिलती है, ग्रो करती है। मतलब जो मेरे पौधे आप देख लो, अब ये फर्स्ट बारिश का है,
और अभी 4-5 बारिश लग जाए तो ये दुगनी ग्रोथ आपको मिलेगी। देखिए इसमें मैंने आपको इस साथ ये शेयर किया था किस तरह से गार्डन वेस्ट डाला था, देखिए कितना नीचे बैठ गया। ये सब मैं मिट्टियाँ फिर से तैयार कर रही हूँ अपने बरसात के लिए। बस ये जो ग्रो बैग में आधी मिट्टी दिख रही थी ग्रीन में, यही खाली है मेरे पास। और देखिए ये जो है इसमें जो है बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, बट एक छोटी सी जो भी अंजीर लगाए हुए हैं उसमें दिक्कत होती है। मैं दिखा रही हूँ आपको, इसमें ना एक छोटा पेस्ट लगता है, जाला सा, और वो एक कीड़ा होता है, वो जाला सा लगाता है और पूरा ही जो है ना पत्ता ख़राब करता जाता है। और जब अगर वो पूरे पे आपके लग गया, वो तनों में और वहाँ भी लगता है जहाँ अंजीर लगी है, देखो देखो ये गए मेरे कई पत्ते ऐसे ख़राब हुए थे तो मैंने हटा भी दिए थे। इस तरीके में रोज़ इसको ऐसे करके फिर पानी से वॉश करती हूँ, ऐसे हाथ से भी हटा देती हूँ। तो आपको अंजीर का मेरे पास ना समय नहीं रहता। अगर आपके पास अंजीर का पौधा है तो ना आप दूसरे तीसरे दिन कुछ दिन इस पे हर दूसरे दिन आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करें, और नीम ऑयल का स्प्रे भी आप कर सकते हो, तो ये ख़त्म हो जाएगी समस्या। और देखिए भिंडी के पौधे, चलिए मैं आपका आंसर देना यहीं से स्टार्ट करती हूँ। भिंडी देखिए कितनी शानदार हो रही। कल मैंने भिंडी को नहीं तोड़ा, मतलब मैं कल इसे ना सुबह के टाइम तोड़ने वाली थी। मैंने एक दिन देखी कितनी बड़ी बड़ी, आप ये मत सोचिए ये पक गई हैं, नहीं, ये साइज़ में ही इतनी अगर मैं छोड़ती हूँ ना, क्योंकि ये हाइब्रिड भिंडी इतनी ही होती हैं। ऊपर से बड़ा प्लांटर मिला है। इनकी मैंने एक पिंचिंग आपके साथ शेयर की थी, तो भाई मैं ये कहूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में, क्योंकि अभी मैं क्या कहें अम्ब्रेला ले रही हूँ और बारिश हो रही है, इसलिए मैंने जो है इतना सुंदर, इतनी चिड़िया की आवाज़ें और इतना अच्छा आ रहा था ना, पर बारिश की वजह से होती है ना, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि मैं आपको वॉइस ओवर की जो मैं बोलती हूँ फिर आपको आवाज़ नहीं आती, शोर सा सुनाई देता, तो इसलिए मैंने उसको जो है वॉल्यूम को मैंने वो जीरो कर दिया है। और यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए मेरे ये कद्दू के प्लांट पे ना जो फूल खिले हैं, और कई मेल और फीमेल। तो कई लोग कहते हैं कि कैसे हैंड पॉलिनेशन करें, क्या होता है, तो देखिए ये तो है मेल फ्लावर जिसके पीछे कोई भी फल नहीं है, और जो अभी एक मैं दिखाऊंगी आपको ये फीमेल फ्लावर। हालांकि बारिश की वजह से इनके पोलन सब धुल गए हैं, और मैं इसको देखिए कर रही थी बट ये टूट गया। तो इस तरह आगे का पार्ट होता है, जो इसमें ये देखिए मेल फीमेल फ्लावर था, उसमें करके हल्का सा टच करना होता है बस। तो बट ये मैं कर नहीं पाई क्योंकि बारिश इतनी हो रही, तो वो पहले टूट गई। और ये जो मैंने अभी गमला देखा ना, यहाँ पे देखिए ये जो गिलोय की बेल लगी थी, ये मुझे हटानी पड़ी मजबूरी में। किस से कैसे क्यों हटाई वो मैं आपको एक शॉर्ट में दूंगी, तब आप उसको देखिएगा। ये खाली प्लॉट है यहाँ पर, देखिए प्लांट, इनको कोई पानी नहीं डालता, देखिए कितने बड़े बड़े ये प्लांट। ये सेकंड फ्लोर पे देखिए आ रहे हैं हमारे, इतने ऊंचे। और देखिए सब मैंने जो इतना भी गिलोय का सब था सब इसमें भर दिया। और जब से मैंने पर्सलेन हटाया, भिंडी के प्लांट में जान आ गई है। और जितनी भी पौधे हैं ना, देखिए कितने खूबसूरत हो रहे हैं। भिंडी ने तो ये समझिए फिर से इसको नया जीवन मिल गया, नहीं तो भिंडियों को होने ही नहीं दे रहे थे पर्सलेन। ये देखिए, और मैं आपको ये एक और चीज़ दिखाऊंगी अभी आगे। देखिए जामुन को देखिए मैंने पूरा काट दिया, जामुन मेरा इतना बढ़िया हो रहा था उसको भी काट दिया। अगर मेरे प्लांट्स पे बंदर ना अनार लगने दे, तो देखिए एक डाली है और एक डाली पे कितनी कलियां, कितने वो। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर बंदर लगने दे तो इस पे इतना अनार आए। और ये कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट नहीं है, ये घर पे मैंने जो अनार खाते हैं उस सीड से ग्रो किया है। 1 साल बाद इसने फ्लावरिंग शुरू कर दी थी, बल्कि 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। एक ये अनार छोड़ा है, बस ये अनार छोड़ा है बंदर ने, और ये भी कब खा जाए पता नहीं। और देखिए इस तरीके से मेरे उसमें नीम के प्लांट निकल रहे हैं, और भिंडियाँ, नई भिंडियाँ भी लगनी शुरू हो गई। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, सॉरी, कि जो है आपको प्लांट देखिए ये आप देख रहे हो, ये आपको याद है ये छोटा सा प्लांट था। मैं आपको पहले जो वीडियोस देखते हैं उनकी पिंचिंग मैंने की थी, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही थी, उसमें मैंने अपनी जादुई मिट्टी डाली, और जादुई मिट्टी का जादू देखी कैसे। और इस ये तो इसमें एक उतना ही पॉट है, एक प्लांट लगा, कितनी अच्छी ग्रोथ है। इसमें 2 प्लांट लगे भिंडी के, देखिए तो ग्रोथ तो सही पर उतनी अच्छी नहीं जितनी उसकी। इस वाली ये वॉल पुट्टी का कट्टा है, इसमें भी एक ही प्लांट लगा है, देखिए ग्रोथ उसकी भी बहुत अच्छी है। अभी तो मैं बता रही हूँ, अभी तो इनकी स्टार्टिंग है इनका, वो देखिए ये 3-4 प्लांट ही इतनी भिंडी देंगे अकेले ही। तो भाई देखिए कद्दू के प्लांट पे भी कद्दू लगे। हाँ, मैं आपकी बात कर रही थी कि भाई कैसे आप एक प्लांट को ना बड़ा बनाएं। तो सबसे पहले कभी आप मेरे उसमें जाइए शॉर्ट्स, पॉपुलर शॉर्ट्स को देखिए कि मैंने मिर्च के प्लांट सबसे पहले हार्वेस्टिंग दिखाई एक मिर्च की। तो सबसे पहले आप छोटे कोई वैरायटी जो आप ले रहे हो अच्छी वैरायटी लीजिए। दूसरी बात, आप उसको जो है शुरू में ही आप उसको अच्छा गमला दीजिए। मैं सब्जी कोई भी उसकी बात कर रही हूँ जिसको आप बड़ा बरगद बनाना चाहते हो, अच्छा गमला दीजिए।
और अच्छा गमला दोगे यानी मिट्टी बड़ी, तो वो अच्छी ग्रोथ करेगा। दूसरी बात, उसकी मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल डालिए। आप डरिए मत कि ये सब डालेंगे तो नहीं, कुछ नहीं होगा। आप 40% तो बहुत आराम से कचरा कचरा वगैरह डाल सकते हैं। फिर 40% को आप फिर से मिट्टी कंपोस्ट से करिए और 20% जगह छोड़ दीजिए, 20 से 30% बल्कि जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे बैठेगा, फिर से ऑर्गेनिक मटेरियल डालिए, फिर से मिट्टी कंपोस्ट, इस तरीके से। इसके बाद आपको अपने प्लांट पर बिल्कुल भी छोटेपन पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग मत लीजिए। आप छोटेपन पे लेते हो, उससे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, सारी एनर्जी बस वो फ्रूट करने में ही लगाता है। मैं दिखाऊंगी मैंने अपने आम। और जो लोग परेशान है ना मिर्च के लिए, वो आप परेशान मत हो, बहुत जल्दी मिर्च पे जैसे ही बारिश लगेगी मिर्च पे फूल भी आएगा और फल भी आएगा। और देखिए कितने सुंदर, मैं क्या बताऊँ आपको, कितने खूबसूरत यहाँ खड़े होकर देखिए, पत्ते इतने सुंदर नहाए धोए इतने अच्छे लग रहे थे ना। अब हर प्लांट ग्रोथ करेगा, तो आप उनसे मत लीजिए, उनकी पिंचिंग कीजिए। पौधे देखिए मैं अपने हर प्लांट की, देखिए चाहे अमरूद हो कुछ, उनका जितना आप पिंच करोगे, कटिंग करोगे, शटिंग, देखिए यहाँ पे मिर्च का प्लांट लगा था, उनके मैंने निकाल दी, कुछ नया लगाएंगे। और देखिए अंजीर पे मैंने इसमें काफ़ी सारे केले के पत्ते डाले थे, अपनी जादुई मिट्टी डाली थी, केले के छिलके की बात मैं कर रही हूँ। और देखिए कितने सारे अंजीर, हालांकि अंजीर इसमें पहली आए, लेकिन मैंने और अच्छे से आए इसलिए डाल दिए थे। तो आपको अपने छुटकेपन से ही अपने पिंचिंग करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। और इसकी कभी भी जैसे थोड़ा प्लांट ग्रोथ कर जाए 1 साल का, तो हार्ड प्रूनिंग करने से भी कुछ प्लांट की बिल्कुल ना डरे। अच्छा, किसी ने मुझसे कहा था कि आपके उसमें हर चीज़ है, बट आम के पौधे में से, तो देखिए आम के पौधे मेरे पास है और इन पर फ्रूटिंग भी हुई थी, फ्लावरिंग हुई थी, फ्रूटिंग हुई थी, बट मैंने उसको तोड़ दिया। मैंने छोटे पर उस पर कोई भी फ्रूट नहीं लिया, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। मेरा पर्पज़ है अपने पौधों को बड़ा करना और नेक्स्ट ईयर में इनसे फ्रूटिंग लूँगी। देखिए काम का प्लांट यहाँ भी है, तो मैंने जितना भी मॉल आया, छोटी छोटी आम भी लग भी गई थी उस पर, मैंने सब निकाल दी क्योंकि मैं चाहती तो 1 से 2 फ्रूट तो आराम से ले सकती थी, पर मैंने नहीं लिया। मुझे प्लांट की ग्रोथ चाहिए पहले। और देखिए कितनी खूबसूरती है। छोटा सा चंपा का जो मिट्टी के गमले में लगा हुआ था, उसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से मेरे जितने भी पौधे हैं सब की ग्रोथ पे मैं ध्यान देती हूँ। फिर बाद में तो देखिए ये फ्रूटिंग करते ही हैं। तो गमले का साइज़, कटिंग, प्रूनिंग कीजिएगा लगातार, कंटिन्यूअसली। आप उनको 15 डेज़ में तो कुछ सॉलिड दीजिए, कुछ भी, जैसे आप किचन का कचरा, मैं आगे आपके साथ खूब शेयर करूँगी आने वाली वीडियोस में कि आप, मैं सोची थी अभी एक प्लेट कचरा रखा था ऊपर लेके आती, बट मैंने अम्ब्रेला पकड़ा है तो मेरी वीडियो कौन बनाता, वरना मैं आपको शेयर करती कि रेनी सीज़न में भी आप किचन का कचरा इस्तेमाल कीजिए। किचन का कचरा आपके गार्डन के लिए जादू है। ये देखिए जादू, कितना खूबसूरत, सच बताऊं, मतलब चंपा आपको लगाना ही चाहिए। नाग चंपा की वैरायटी और ये वाली चंपा बहुत इजीली और इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है, कुछ भी। और आपको एक सबसे अच्छी चीज़ अभी देखा मैंने इस वीडियो को बनाते हुए, अभी, कि देखिए मेरी इस भिंडी के प्लांट पे जिस पे मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, भिंडी नहीं आ रही थी, देखिए भिंडी आनी शुरू हो गई है। इसीलिए कहती हूँ जो मेरे एम्प्लॉय इतने फास्ट हैं, इनको डेवलप कर लीजिए। जो काम आपका 10, 12, 15 दिन में होगा, 2 दिन में कर देते हैं वो। इसमें तो देखिए पहले से ही आ रहा था। मैंने अपने पुराने जो मिर्च के कुछ पौधे ख़राब थे, जो पहले ऑर्नामेंटल चिली का, उसको खाली किया, आधा इसमें डाला और आधा एक में डाला है, दिखाऊंगी। तो आप इस तरीके से उनको लगातार बड़ा गमला देकर, लगातार उनको कुछ ना कुछ कचरा डे वेस्ट डाल कर आप उनको लगातार देंगे ना। तो अभी मैं आपको मिर्च का प्लांट दिखाऊंगी, वो दिखाऊंगी कितनी फ्रूटिंग हो रही है भाई उस पर, कितनी। और देखिए ये जो है टमाटर लगाए थे, टमाटर के कुछ प्लांट इस तरह से ग्रो हुए हैं। इसमें भिंडी लगाई थी बट नहीं हुई, तो आधा मैंने उसमें डाला भिंडी में, आधी मिट्टी इसमें डाल दी है। तो ये सब मिट्टियाँ मैं तैयार कर रही हूँ अपने, या तो इनमें फ्रूट प्लांट लगेंगे या फिर इनमें फ्लावरिंग प्लांट या सब्जी, जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और भाई एप्पल बेयर को तो देखिए, एप्पल बेयर इतना खुश है इसमें आके, देखिए ऐसे बड़े बड़े लीव्स निकल रहे हैं और ग्रोथ भी हो रही है। तो भाई इस तरीके से अपने पौधे को, कोई भी एक पौधा है ना। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात है, टाइम पे हार्वेस्टिंग। जो लोग सोचते हैं अरे इतना तोड़ के क्या करोगे, भाई आप उसको फ्रिज में रखो, स्टोर करो, कुछ भी करो, टाइम से हार्वेस्टिंग करो। अगर आप नहीं करते हो तो प्लांट में फिर से और हार्वेस्टिंग नहीं होती। आप सोचते 2-4 लगी रहने दो, 2-4 सब्जी है, जब तोड़ लेंगे तो सब्जी का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और प्लांट जो है वो उसमें भी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं करेगा। और देखिए कितने सुंदर
अब मैं क्या-क्या दिखाऊँ आपको इस समय तो बिल्कुल। और ये मेरी हमारे यहाँ पे रेनी सीज़न की फर्स्ट बारिश है। उसके बाद तो मतलब आप गार्डन रियल में आओगे ना, दरअसल क्या है मेरे हस्बैंड उन्हें इतना ज़्यादा कुछ शौक नहीं, कोई कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं, बट जब कल वो आए थे ना यहाँ तो बस यही बोलते रहे कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, या कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा, वो कितना। मैंने कहा अब ऐसा करो आप नीचे जाओ, मेरे गार्डन में नज़र मत लगा। देखिए एक्ज़ोरा है, इसको देखिए मैंने कटिंग वगैरह कर दी, सब कुछ अब इस समय बहुत अच्छी, ये सब मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। और एक्ज़ोरा की कटिंग भी मैं दिखाती हूँ आपको। और आपको सिखाने के चक्कर में ना मेरे प्लांट भी मल्टीप्लाई, मुझे सब कुछ आता है बट मैं करती नहीं थी कितने सारे। देखिए एक्ज़ोरा की कटिंग बिल्कुल सही है, और इस रेनी सीज़न में बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। और देखिए पाइनएप्पल भाई ये पाइनएप्पल को भी मुझे रिपोर्ट करना है। तो देखिए इतना कुछ आज बहुत अच्छा लगा मुझे घूमकर आपको। देखिए मैंने हार्वेस्टिंग भी कर ली। तो देखिए इतनी भिंडी रोज़ मिलती है, और आप इसको ये मत समझिए 4-5 दिन की भिंडी आप इकट्ठा कर लीजिए, आपकी सब्ज़ी आराम से बन जाएगी। और देखिए अमरूद के प्लांट पे भी बहुत बढ़िया अमरूद लगी है। और बार बार बताती हूँ भाई ग्राफ्टेड नहीं है, सीड से ग्रो किया। लास्ट में आपको एक ये टिप देती हूँ मैं कि इस नींबू की वैरायटी को ध्यान से देखिए, कागज़ी नींबू है ये, छोटे छोटे से कांटे होते हैं, लीव्स देखिए ध्यान से छोटे छोटे लगते हैं, बहुत रसीला, बहुत मात्रा में इसमें नींबू आता है, कागजी नींबू कहते हैं। पूरे साल इसमें नींबू आता है, बहुत अच्छी मात्रा में आता है। प्लांट अभी बहुत छोटा है, सेकंड बार ही इसने फ्रूटिंग की। जब से मैं इसको लेकर आई थी ना तो उस पर एक नींबू लगा था, उसके बाद ये 7-8-9 नींबू इस समय लगे हैं, और अब और भी देखिए फ्लावरिंग हो रही है। तो ये बहुत अच्छी, क्योंकि नींबू में भी बहुत फ्रूट होता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और गार्डन कैसा लगा वो भी बताइएगा। और अब गार्डनिंग में जुट जाइए, बहुत बढ़िया टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है। और नीम तो देखिए पूरा खुश है। और अब मैं भी जो है बस जल्दी से नर्सरी जाने की मुझे वो लगी हुई है, नर्सरी जाऊंगी और अच्छे अच्छे प्लांट लेकर आऊँगी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। राधे राधे।